तो न्यूज इनके डेली प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं हरिकेन हेलन पर, यानी कि चक्रवात हेलन पे। हरिकेन हेलन क्या है? दरअसल हाल ही में अमेरिका में हरिकेन हेलन के कारण लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, अल्बामा आदि राज्यों में इसी के कारण इमरजेंसी भी घोषित की गई है। यदि आप कोई बड़ा एग्जाम्स दे रहे हैं टीसीएस का या यूपीएससी का, तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा किस देश से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, बल्कि उसके बारे में डिटेल पूछा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं हरिकेन क्या है। हरिकेन एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी मुख्य विशेषता तेज हवाएं और भारी बारिश होती हैं। अब क्योंकि हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आइए जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, क्योंकि यूपीएससी में या फिर पीसीएस में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस प्री में और मेंस में भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इन चक्रवातों को इनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे चक्रवात जो चीन सागर और प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। इसके अलावा देखिए और भी दिए गए हैं। अब ऐसे चक्रवात जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। इसके अलावा भी और कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। वेली विलीज उन चक्रवातों को कहते हैं जो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में दिया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री अक्षांश के मध्य महासागरों में होती है। ये महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं, जहां का तापमान पूर्वी भाग की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उन कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं और विश्व भर में भयंकर तबाही मचाते हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इन चक्रवातों के बारे में, तो सबसे पहले आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे, यानी कि है क्या। वहां पे इंट्रो देने के लिए देखिए आप लिख सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कि ये चक्रवात जो होते हैं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप मैप बनाएंगे इसी इंट्रो के नीचे आप मैप बना के फिर नॉलेज देंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। ये 0 डिग्री होता है और ये 15 डिग्री होता है। इसके बीच उत्पन्न होते हैं 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच। ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पे छोटा सा मैप बना के बता सकते हैं, इंट्रो दे सकते हैं। और इंट्रो देने के बाद आप स्टार्ट करेंगे लिखना, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में जो आपसे मेन चीज पूछा गया है वो कारक बताने हैं, ऐसे कारक जिनसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो आइए उन कारकों पर चर्चा कर लेते हैं जिनसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जैसे कि देखिए पहला दिया गया यहाँ पे, ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का टेम्परेचर होने पर ही होती है। तो इस बात को भी आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इनकी उत्पत्ति 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के तापमान पर होती है। और अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं मध्य क्षोभ मंडल में नमी, यानी कि उस टाइम पे मध्य क्षोभ मंडल में नमी होती है। नमी का मतलब, क्षोभ मंडल क्या है? पृथ्वी के जो नजदीक सबसे नजदीक सतह पाई जाती है वायुमंडल की, उसे ही क्षोभ मंडल कहते हैं। अब जब टेम्परेचर अधिक होता है महासागरों का, तो यहाँ से ज्यादा जल वाष्पित होकर क्षोभ मंडल में विस्तारित हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए हवाओं की औसत गति कम से कम 120 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, यानी कि इससे अधिक भी हो सकती है और इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, तब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। और अगला आप पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कोरियोलिस बल, यानी कि चक्रवातों की उत्पत्ति में कोरियोलिस बल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगला पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं एक प्रकार का निम्न दबाव क्षेत्र, यानी कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और ऑटोमेटिक हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है अधिक तो हवाएं क्या होंगी? हल्की होंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। इससे एयर प्रेशर कम होगा और जब हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके जाएंगी, जल लेके जाएंगी। और जब तटीय क्षेत्रों से ये चक्रवात टकराएंगे तो बहुत अधिक बारिश करेंगे। ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस आंसर में लिखने के लिए आपके पास पहला पॉइंट होना चाहिए इंट्रो, यानी आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे चक्रवात के निर्माण के कारक, जिसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भी आप थोड़ा सा और लिखेंगे एक पॉइंट और डाल के, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है विश्व भर में भयंकर तबाही मचाते हैं। इसका मतलब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिनसे हाल ही में भयंकर तबाही हुई हो। जैसे कि अमेरिका में आया हेलन चक्रवात, अब इसने बहुत सारे लोगों को, लगभग 2 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, तो इसका एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, हाल ही में हिंद महासागर में चक्रवात यागी आया है जिसने म्यांमार को काफी प्रभावित किया और भारत ने इसके लिए ऑपरेशन सद्भावना भी चलाया ताकि म्यांमार को आर्थिक सहायता दे सके, और दिया भी भारत ने। अब ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे ताकि इस क्वेश्चन का आप परफेक्ट आंसर लिख सकें।